أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن وله الملك وله الحمد يحيي ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. درود پڑھ لیجئے محمد وآلہ. الله أكبر الله أكبر. يا رسول الله يا رسول الله يا علي يا علي. اللهم صل على محمد وآله. माशाअल्लाह, रात के इस पहर में ये जज्बात आपको दुनिया के किसी गोशे में नज़र नहीं आएंगे. अगर नज़र आएंगे तो हुसैनियों के मोहल्ले में नज़र आएंगे. आज दुनिया ने अरबईन का रिकॉर्ड चेक करने की कोशिश की है कि अरबईन पर कितने लोग ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए जाते हैं, और हैरान हो गई हैं कि इतनी छोटी कम्युनिटी होने के बावजूद भी इतनी बड़ी तादाद में लोग हुसैन इब्न अली की ज़ियारत पर जाते हैं. मैं उन हिसाब व किताब रखने वालों से कहूँगा कि तुमने सिर्फ अरबईन के इज्तिमा का हिसाब रखा है. तुम्हें क्या मालूम कि पहली मुहर्रम से लेकर अरबईन तक कितनी मजलिसें मुख्तलिफ मोहल्लों में बर्पा होती है, कितने लोग घरों से निकलते हैं, कितने लोग न्याजों को तकसीम करते हैं, कितने लोग सबीले लगाते हैं, कितने लोग जिक्र हुसैन करते हैं और कितने लोग हुसैन के नाम पर रोते हैं. अगर तुम उनका हिसाब किताब रखोगे तो तुम्हें अंदाजा होगा कि दुनिया की कोई कौम ऐसी नहीं है जो हुसैनियत का मुकाबला कर सके. इतना पैसा इमाम हुसैन सल्लल्लाहु के लिए बहाया जाता है, और अजीब बात यह है कि जितना बहाया जाता है हुसैन के नाम पर, हुसैन उससे ज्यादा अता कर देते हैं. तो ये वाकई मौजज़ा है कि किस तरीके से कौम अपने घरों को छोड़ती है. न कोई इनके पास इनविटेशन कार्ड आता है, न कोई दावतनामा आता है, न कोई दस्तक देता है, न कोई आवाज लगाता है. सिर्फ मुहर्रम का चांद है जो इन सबको पैगाम दे देता है, आओ गरीब का मातम करने के लिए जमा हो जाओ, नवाज़े रसूल का गम मनाने के लिए जमा हो जाओ. खुद ब खुद ये कौम निकलती है, गिरिया करती है. और ये मेरे जुमले नहीं हैं, खुद आपके पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर आलिम दीन के जुमले ये हैं. और मुफ्ती साहब ये कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि कौन सा खून शियों की रगों में मौजूद है, कौन सा खून इनकी रगों के अंदर मौजूद है. हमने बड़े बड़े लश्करों को देख लिया, बड़ी बड़ी कौमों को देख लिया, सब मिट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं. इनको इतना काटा गया है, जिंदानों में डाला गया है, जबानों को काट दिया गया है, इनको आग लगा दी गई है, लेकिन इनका हर बच्चा कहता है लब्बैक या हुसैन, 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 या अली
तो न जाने कौन सा खून इनकी रगों में दौड़ता है, कौन सा दूध इनकी माएं पिलाती है, कौन सा जिक्र इनके बाप सुनाते हैं। ये हर साल इसी तरीके से, इसी जोश, इसी वजवले के साथ, के जैसे इसी साल ये वाक़े पेश आए हो, अपने घरों से निकल आते हैं और ऐसा रोते हैं कि जैसे पहली मर्तबा जिक्र हुसैन सुनकर रोए हो। हर साल इसी तरीके से मातम करते हैं। ये कौन सा खून है कि जो इनकी रगों में दौड़ता है? इसका जवाब एक और आलिम दीन ने दिया है, उनका भी मेरे मसला से ताल्लुक नहीं है। सैयद कुतुब ने किताब लिखी है तफसीर कुरान के उन्वान पर, फी दिलाल तफसीर कुरान। उसके अंदर वो ये लिखते हैं कि सन 61 हिजरी को यजीद ये समझा था कि हुसैन के सर अक़दस को ज़िबह करके उसने खून ज़मीन करबला पर बहा दिया, लेकिन उसे मालूम नहीं था जो खून हुसैन इब्न अली की रगों से निकला है वो बह नहीं गया, वो हुसैनियों की रगों में उतर गया। उस वक्त एक हुसैन यजीद के मुकाबले पर थे, आज सारे हुसैनी यजीदी के मुकाबले पर, आज सारे हुसैनी खड़े हो गए हैं और यजीदियत के मुकाबले पर है। तो वो खून जाया नहीं हुआ है, वो खून बाकी है और वो खून चलता ही रहेगा और बढ़ता ही रहेगा, यहां तक कि वो हस्ती तशरीफ लाएंगी जो मुंतकिम खून हुसैन है और जिनके लिए हम ज़ियारत आशूरा में कहते हैं या लैतनी कुन्तु मअकुम फाफूज़ माकुम, ऐ काश हम भी करबला में होते तो हम भी आपके ऊपर अपनी जान को निछावर करके कामयाब हो जाते। तो वो जो काश का जुमला कहते हैं, वो काश के जुमले का हकीकत हमें उस वक्त पता चलेगी जब जमाने के इमाम ज़हूर फरमाएंगे और कहेंगे आओ हमारा साथ दो और यजीदियों का कलाकुमा करो। तो इमाम हक के मुकाबले पर जो खड़े होंगे वो वैसे ही होंगे कि जैसे करबला में यजीदी लश्कर के मुकाबले पर यजीदी लश्कर बनकर आए थे, और जो इमाम हक के साथ होंगे वो ऐसे ही होंगे कि जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लश्कर में शामिल हो। तो ये खून हमारी रगों के अंदर मौजूद है, इसीलिए अपने घरों से हम निकल आते हैं, हमें किसी और दावत की जरूरत नहीं है। और फिर आपको ये अजीब बात है, जैसे ही मुहर्रम का आगाज होता है मौलियों के बयानात शुरू हो जाते हैं, खुतबात शुरू हो जाते हैं, नसीहतें शुरू हो जाती हैं। इनकी मजलिसों में ना जाना, इनकी अज़ादारियों में शरीक ना होना, इनके जुलूस में शरीक ना होना, काले लिबास ना पहना, इनके साथ मातम ना करना। अरे इतने साल सारे सिनेमा खुले होते हैं, तुमने सिनेमा को बंद करने के लिए कोई प्रोग्राम नहीं किया। इतने साल कॉन्सर्ट होते हैं, कॉन्सर्ट को बंद करवाने के लिए तुमने कोई प्रोग्राम नहीं किया। शराब खाने खुले हैं, जुए खाने खुले हैं, उनको बंद करवाने के लिए तुमने कोई पॉलिसी नहीं बनाई। अगर तुम्हारी पॉलिसी बनती है तो मजलिस अज़ा को रोकने के लिए बनती है, जुलूस के रूट को तब्दील करने के लिए बनती है। ऐसी क्या वजह है, क्यों तुम्हारे अंदर इतना बुग़्ज़ पाया जाता है? तो एक वजह है जो हमें समझ में आती है, वो वजह यह है कि अगर कोई बच्चा कॉन्सर्ट जाता है तो कॉन्सर्ट से होने के बाद फिर अपने घर लौट जाता है, सिनेमा जाता है तो सिनेमा से आने के बाद अपने घर लौट जाता है, जुए खाने जाता है, शराब खाने जाता है तो वहां से आने के बाद अपने ही घर जाता है। लेकिन अगर कोई एक मर्तबा मजलिस हुसैन में आ जाए फिर अपने घर नहीं जाता, मौलवी के घर जाता है। सवाल करता है जो तूने आज तक इस्लाम बताया है वो सही था या जो सुनकर आया हूं? आज तक हमने तेरे मिंबर से ना हुसैन सुना, ना अली सुना, ना फातिमा सुना, ना हसन सुना। ये कौन सी हस्तियां हैं जिनका सारा साल तूने जिक्र नहीं किया? आज मैं इस मजलिस में सुनकर आया हूं, लिहाजा मजबूर है मौलवी इस मजलिस अज़ा को बंद करवाने पर, क्योंकि उनका बच्चा फिर अपने घर नहीं जाएगा, फिर मौलवी को परेशान करेगा, फिर उसे सवालात करेगा, मालूम करेगा कि ये क्यों है, वो क्यों है, ये क्या मसला था, वो क्या मसला था। गदीर भी मुझे बताओ, फदक भी मुझे बताओ, करबला भी मुझे समझाओ, ये 12 इमामों का कॉन्सेप्ट भी मेरे लिए क्लियर करो। ये सवालात मौलवी को इतने भारी पड़ जाएंगे, उससे का सवालात से बेहतर है कि मैं मजलिस अज़ा ही पर पाबंदी लगा दूं। पाबंदी लगाने वाले मिट गए हैं, मजलिस हुसैन खत्म नहीं हुई है और ये नूर जलता रहेगा और इलाके को मुअत्तर करता रहेगा, इलाके को मुनव्वर करता रहेगा। शम्अ चिराग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रोशनी हर जगह फैलती ही रहेगी और इतनी खूबसूरती के साथ ये रोशनी लगाई गई है। देखिए, अगर कोई जश्न होता, और ये सवाल का जवाब भी है, क्यों हम जश्न ईद गदीर ऐसा नहीं मना पाते हैं जैसे मुहर्रम के दिनों को मना पाते हैं?
जश्न गदीर को हमें मनाना चाहिए, बेहतरीन अंदाज में मौला मुत्तकियान की विलायत को सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन हम वैसा क्यों नहीं कर पाते हैं जैसा मुहर्रम को कर पाते हैं? एक वजह है, उसका जवाब इंसानी फितरत के अंदर मौजूद है। वो क्या जवाब है? अगर बीच चौराहे पर कुछ लड़के मिलकर खुशियां मना रहे हो, हंसते मुस्कुराते हो, तालियां बजा रहे हो, तो गुजरने वाला सवाल नहीं करेगा कि भाई ये खुशी क्यों मना रहे हैं, खुश हैं, खुश रहने दो इनको, ये खुश हो रहे हैं, लतीफे सुन रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, इनको बजाने दो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर उन्हीं अफराद में कुछ ऐसे हों जो रोने वाले हों, गमजदा हो, परेशान हाल हो, तो हर गुजरने वाला सवाल करेगा भाई तेरी परेशानी क्या है, तेरा मसला क्या है। हो सकता है मैं तेरा मसला हल कर सकूं, हो सकता है इस रात की तारीकी के अंदर मैं तेरी कोई मदद कर सकूं। तो मजलिस आज़ा में और जश्न गदीर में फर्क यह है, जश्न गदीर मनाएंगे तो कोई सवाल नहीं करेगा कि ये खुशियां क्यों मना रहे हैं, लेकिन गमे हुसैन मनाएंगे तो हर एक सवाल करेगा ये रोते क्यों हैं, ये मातम क्यों करते हैं, इनको आंसू क्यों निकलते हैं, या परेशान क्यों होते हैं। तो बताया जाएगा सन 61 हिजरी को नवासे रसूल को रसूल वालों ने मारा था, कलमा गोयों ने मारा था, कलमा पढ़ने वालों ने, कलमे की हिफाजत करने वालों को शहीद किया था। जब ये जवाब मिलेगा तो उन्हें पता चलेगा कि हुसैनियत सही कहते हैं, और जो हमें सिखाया गया है वो अब तक हुसैनियत के खिलाफ बताया गया था। तो ये मजलिस अज़ा की तासीर है जो आपको किसी और प्रोग्राम में दिखाई नहीं देगी, जो मजलिस अज़ा के अंदर दिखाई देगी। ये अश्क सिर्फ पानी नहीं है, बल्कि ये पानी होने के साथ साथ आग लगाने का काम भी करते हैं। ये पानी वो है कि जो हुसैनियों को हयात बख्शता है तो यजीदियों को जलाता भी है। और ये सवाल लोगों के जहनों में उबारता है कि क्या वाक़या पेश आया था करबला के मैदान में। इसलिए मजलिस अज़ा भरपूर तरीके से मुनक्किद कीजिए। मजलिस अज़ा की ताकत हमारे हर प्रोग्राम और हर जश्न से ज्यादा है। मजलिस अज़ा में भरपूर तरीके से शिरकत कीजिए। हजरत ज़हरा को उनके लाल का पुरसा दीजिए। हजरत ज़हरा ने उस वक्त ये तैयारी की थी जब ये सुना था कि मेरे हुसैन को मारा जाएगा। फरमाया था फिर मेरे हुसैन पर रोएगा कौन। पैगम्बर ने फरमाया था कि तेरे औलाद के मर्दों पर रोने के लिए मेरी उम्मत के मर्द आएंगे, तेरी औलाद की खवातीन पर रोने के लिए मेरी उम्मत की खवातीन आएंगी, तेरे औलाद के बच्चों पर रोने के लिए मेरी उम्मत के बच्चे आएंगे। ये भी फैसला हो गया कि उम्मत रसूल में कौन है। जो आज ज़हरा के मर्दों पर रो रहे हैं वो उम्मत रसूल में है। जो आज ज़हरा मर्जिया की औरतों पर रो रहे हैं वो उम्मत रसूल में है। जो आज ज़हरा मर्जिया की औलाद पर रो रहे हैं वो उम्मत रसूल के अंदर शामिल है। तो सबसे पहला एहतमाम किया है तो हजरत ज़हरा सलाम अलैहा ने फरमाया मजलिस अज़ा को भरपूर तरीके से मनाइए, अपने बच्चों को शामिल कीजिए, उनको घरों के अंदर लेकर आइए। अगर कोई खवातीनें कहती हैं कि हमारे बच्चे इस वक्त के अंदर तो सो जाते हैं, सोने दीजिए। लाशऊरी तौर पर जो या हुसैन सुन रहे हैं, या अली सुन रहे हैं, ये उनकी जो अंदर की फितरत है वो बिल्ट हो रही है, उनकी हार्डवेयर दुरुस्त हो रही है। अगर हार्डवेयर दुरुस्त हो जाए तो सॉफ्टवेयर में अगर खराबी भी हो तो बाद में उसको अनइंस्टॉल कर दिया जाता है, दोबारा से नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके उसके हार्डवेयर को महफूज रखा जाता है। हार्डवेयर को सही करने के लिए बचपन ही से या हुसैन की घुट्टी देना बहुत जरूरी है। या हुसैन की घुट्टी दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। माशाअल्लाह। या अली या अली या अली या अली मदद हक हैदर। हमारा इंशाअल्लाह इस माशाअल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हमारा इंशाअल्लाह इस अशरे मुहर्रमुल हराम के लिए मौजू रहेगा फ़ज़ाइल और दलाइल मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। फ़ज़ाइल आप सुनते रहे हैं, आज फ़ज़ाइल को, इस बार फ़ज़ाइल को हम दलाइल के साथ बयान करेंगे ताकि लोगों को समझ में आए। जो मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुल मौला का ऐलान किया गया था वो बगैर दलील के नहीं किया था। जो शबे हिजरत अपनी जान को बेच सकता है वो हक रखता है कि जाने मुस्तफ़ा बने।
जो जंगे बदर जंगे ओहद में मैदान में आ सकता है, अपनी जान का नजराना पेश कर सकता है, वो हक रखता है कि वली खुदा कहलाए। तो गदीर दावा है, दलील जंगे बदर जंगे ओहद है, दलील शबे हिजरत है, दलील जंगे खैबर है, दलील जंगे खंदक है, दलील मैदान मुबाहिला है। जो मुबाहिला के मैदान में नफ्स रसूल बनकर आ सकता है वही हक रखता है कि गदीर के मैदान में मन कुन तो मौला की सनत। तो इंशाअल्लाह उन दलाइल को भी बयान करने की कोशिश की जाएगी। आज हम अपनी बात सरनामे कलाम से शुरू करते हैं। सूरह जिन, सूरा नंबर 72, आयत नंबर 27। इंशाअल्लाह बहुत आसानी से ये आयत याद रहेगी। सूरा नंबर 72, आयत नंबर 27। इरशाद रब्बुल इज्जत हो रहा है, आलिमुल गैब, खुदा वो है जो गैब को जानता है। फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा, उसके गैब पर किसी को इत्तला नहीं। इल्ला मन इर्तज़ा मिर रसूल, लेकिन खुदा के भेजे हुओं में से कुछ मुर्तजा बनाए गए, वो उसके गैब को जानते हैं। तो जब आयत पढ़ें तो मुकम्मल आयत पढ़ें, आयत पर रुक ना जाए। सही है खुदा आलिम गैब है, लेकिन खुदा की मर्जी है कि जिसको ये गैब देना चाहे वो गैब दे सकता है। और किसको ये गैब दिया है खुद आयत ने बताया है, जो साहिबे इर्तिजा हो यानी अली मुर्तजा। या अली या अली या अली या अली मदद हक हैदर। जनाब सलमान फारसी के सामने मौला मुत्तकिया ने शाह फरमाया, ए सलमान अना ज़ालिकल मुर्तज़ा, मैं वही मुर्तज़ा हूं कि जो इल्म गैब जानता हूं। खुदा ने मुझे इल्म गैब अता किया है। फिर फरमाया अना आलिमुन रब्बानियुन, मैं आलिम रब्बानी हूं। मैं जानता हूं कि खुदा ने क्या आइंदा के हालात को मेरे सामने रखा है और मैं उन हालात को जानने वाला हूं। बल्कि एक अजीब फिक्रा है जो नहजुल बलागा में मौला ने शाह फरमाया, सुनने के काबिल है। फरमाते हैं, वल्लाह लौ शिअतु अन उखबिर कुल्ल रजुलिन बिमखरजिही व मौलिजिही व जमी शानी लफअलतु। फरमाते हैं, खुदा की कसम अगर मैं चाहूं तो तुम में से हर एक के बारे में बता सकता हूं कि तुम कहां से आए हो और कहां जाने वाले, और क्या क्या कुछ करने वाले हो मैं बता सकता हूं। मैं तुम में से हर एक के बारे में जानता हूं, तुम क्या करोगे, तुम किस पर मरोगे, तुम्हारी आकिबत कैसी होगी मुझे मालूम है। लेकिन मैं हर एक को ये इल्म नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने हर एक को ये इल्म दे दिया, मौला खुद इरशाद फरमाते हैं कि मौला को किस बात का खौफ था। फरमाते हैं, वलाकिन अखाफु अन तकफुरू फिया बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते हैं कि मुझे इस बात का खौफ है कि अगर मैंने ये इल्म आसानी से बांटना शुरू कर दिया तो कहीं तुम मुझ में गुम होकर रसूल अल्लाह को फरामोश न कर दो। तुम मेरे इल्म में गुम होकर रसूल अल्लाह को ना भूल जाओ। रसूल अल्लाह की हैसियत अपने मकाम पर है, वो महफूज रहनी चाहिए, मकाम में रिसालत महफूज रहना चाहिए। मैं यहाँ पर रुक कर अपने भाइयों से भी अर्ज करूंगा कि जब अली को नबी की फरामोशी मंजूर नहीं है तो क्या खुदा की फरामोशी मंजूर हो? जब मेरे मौला ये चाहते हैं कि मौला के फजाइल में गुम होकर कोई रसूल अल्लाह को फरामोश न करे, तो क्या मौला के फजाइल में गुम होकर खुद अल्लाह को कोई फरामोश कर सकता है? अली अली है, नबी नबी है, खुदा खुदा है। वो और होते हैं जो जाली ओहदों पर खुश हो जाते हैं, ये अली है जो इलाही ओहदों पर राजी रहते हैं। या अली या अली या अली या अली मदद हक हैदर। किसी ने क्या खूब कहा था, नबी खुद साहिबे दस्तार कर दे, नबी खुद साहिबे दस्तार कर दे, खिलाफत के लिए भला वो क्या लड़े, खुदा बनने से भी जो इनकार कर दे। मौला सलामत रखे। वो और होते हैं जो जाली ओहदों पर खुश होते हैं, वो मनवाते हैं,
बैत करवाते हैं, ये वो होते हैं कि जो बैत भी करने के लिए आए तो कहते हैं कि हम बैत नहीं करेंगे, मगर ये कि जिस तरीके से पैगंबर ने गदीर के मैदान में बैत ली थी उसी तरीके से बैत करने के लिए आओ। अगर तुम शर्त और शराइत के साथ अली से बैत करोगे, अली को शराइत मंजूर नहीं है। अली अगर बैत करवाएंगे तो इस शर्त पर बैत करवाएंगे कि या कुरान पर अमल होगा या सिर्फ सुन्नत रसूल पर अमल, वरना अली किसी और शर्त को मंजूर नहीं करते हैं। नबी के बाद तो रहबर बना दिए, लेकिन कहीं गदीर सा मिंबर मिले तो ले आओ। मौला है जवाब हजरत कंबर मिले तो ले आओ। मिलकर एक मौलाई सलवात पढ़ दीजिए, मोहम्मद वाले मौला सलाम। तो इल्म गैब उन अफराद को दिया गया है जो खुदा की तरफ से भेजे हैं और जिन्हें मुर्तजा बनाया है। और मौला ने फरमाया है कि हमें ये इल्म गैब दिया गया है। और इस बारे में भी बाज लोगों का एतराज होता है कि भाई इल्म गैब का जिक्र अगर करें तो सिर्फ खुदा के नाम के साथ करें। इनके लिए जो बाकी हस्तियां हैं, बाकी मखलूकात, इनके लिए कोई और लफ्ज तलाश करें। भाई क्यों लफ्ज तलाश करें, क्यों कोई और लफ्ज तलाश करें? इसीलिए तो बाज लोगों का एतराज होता है कि तुम या अल्लाह मदद भी कहते हो उसी लफ्ज के साथ या अली मदद भी कहते हो। भाई अली के लिए कोई और लफ्ज लेकर आओ, अल्लाह के लिए कोई और लफ्ज होना चाहिए। मदद सिर्फ हकीकत में अल्लाह की होती है, अली के लिए मदद का लफ्ज इस्तेमाल न करो। ये जो एतराज होता है इसका जवाब खुद कुरान ने दिया। अलबत्ता ये जहन में रहे, हमारे नौजवान अच्छे तरीके से जहन में रखिएगा, सारी ताकत और सारी कुदरत और सारा इल्म और सारी इज्जतें हकीकी मानों में जाती तौर पर खुदा के पास। और जो जितना खुदा से करीब होता जाएगा खुदा उतनी ही इज्जत और ताकत अता करता जाएगा। ये जहन में रहे, सबको जो मिली है वो इक्तिसाबी है, खुदा की तरफ से अता करता है। खुदा के पास जो ताकत और कुदरत और इल्म है वो उसका जाती है। ये फर्क जहन में रहे, इंसान के दिल और दिमाग के अंदर ये रहे। फिर जबान पर अगर आ जाता है कि खुदा भी आलिम गैब है, मुस्तफ़ा भी आलिम गैब है, अली मुर्तज़ा भी आलिम गैब है, तो उसमें कबात नहीं है, लेकिन डिफरेंस मालूम होना चाहिए। उसके पास जाती है, इनके पास अता करता है। इसी तरीके से या अल्लाह मदद कहें या रसूलुल्लाह मदद कहें या अली मदद कहें, डिफरेंस मालूम होना चाहिए। हकीकी मदद अल्लाह की तरफ से होती है और उसी ने ही अता की है मदद, रसूलुल्लाह को भी अता की है मदद, अली मुर्तज़ा को भी। ये जो मदद करते हैं वो खुदा ही की तरफ से अता करता मदद से। ऐसा नहीं है खुदा न खास्ता कि हमने खुदा से बहुत मदद मांगी, खुदा की मदद नहीं मिली तो हमने कहा चलो अली से मदद मांग के देखते हैं। ऐसा नहीं है। जितनी मदद अली मुर्तज़ा की तरफ से है वो सब खुदा ही की तरफ से मिलती है। इसलिए कोई मुकाबले पर यह सिस्टम हमने कायम नहीं किया है, ये वही सिस्टम है जो खुदा ही की तरफ से है। लेकिन अब सवाल करने वाले का सवाल समझिए, अगर कोई इस सारे साख्तार को समझकर, इस सारे नक्शे को समझकर जबान से ये कह देता है अल्लाह मदद और वही जुमला कह देता है या अली मदद, तो क्या ये कहना जायज है? दोनों के लिए एक ही लफ्ज इस्तेमाल करना जायज है? आप आसानी के साथ कह सकते हैं कि जायज। क्यों? दलील किसी हदीस में नहीं है, किसी मौलवी के फतवे में नहीं है, अल्लाह के कुरान में। और वो आयत मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं जो बच्चे बच्चे को याद होगी। मेरा साथ दीजिएगा, मैं आयत का एक हिस्सा पढ़ूंगा, दूसरा हिस्सा आपको पढ़ना है। खुदा कुरान में कहता है इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। मिलकर दुरूद पे पढ़ दीजिए मोहम्मद वाला। अल्लाह भी सलवात भेजता है और मलाइका भी सलवात भेजते हैं। मैं कहेंगे हकीकत में तो अल्लाह की जो सलवात है वो जाती सलवात है, मलाइका की हैसियत क्या अल्लाह के मुकाबले में? कहा नहीं, अल्लाह के मुकाबले में ठीक है कोई हैसियत नहीं है, लेकिन अल्लाह ही ने अता की है।
कि तुम भी दुआए मग़फ़िरत करो, तुम भी दुआए रहमत करो, तुम भी सलवात भेजो, तो तुम्हारी सलवात को भी हमने अपने नाम के साथ जोड़ दिया है। अब खुदा ने अपने कुरान में इन दोनों का जिक्र करके बता दिया कि कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो अल्लाह के लिए भी आते हैं, गैरुल्लाह के लिए भी आते हैं। तुम्हें अल्फाज से परेशान नहीं होना, तुम्हारा अकीदा दुरुस्त है, अल्फाज खुद ब खुद दुरुस्त होते हैं। और ये एक मकाम पर नहीं, मुख्तलिफ मकामात पर आई है। अगर मैं आपके सामने बयान करने लगूं तो पूरे अशरे का अशरा दरकार है कि किस किस कुरान की आयत के अंदर कहा अल्लाह ने अपने नाम के साथ किसी और का नाम रखा है। क्या ये आयत नहीं है जो हमारे बच्चे बच्चे को याद है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की। तो क्या अल्लाह की इताअत और है, रसूल की इताअत और है? नहीं, जो रसूल की इताअत है वही अल्लाह की इताअत है, जो अली की मदद है वही अल्लाह की। ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। इसलिए अगर कोई लफ्ज वही अदा कर रहा होता है तो वो सुन्नत कुरान है जिस पर अमल कर रहा होता है। कुरान ने भी एक ही लफ्ज इस्तेमाल किया है। और एक और थोड़ी सी हसास सेंसिटिव आयत है, इसलिए तवज्जो सुनिएगा। उसके अंदर भी अल्लाह का नाम दीगर हस्तियों के साथ आया है। सूरह तहरीम की आयत नंबर 4 में इरशाद ये फरमाया, दो खवातीन ऐसी हैं जो आपको बहुत परेशान करती हैं। अब ये कौन सी दो खवातीन है, नाम तो नहीं आए हैं, लेकिन कुछ ऐसी सिफात बयान कर दी जिससे पता चल गया कि किन की बात की जा रही है। सूरह तहरीम आज रात खोल कर देखिएगा, इंशाअल्लाह बड़े फजाइल के बाब खोलेंगे, तवल्ला तबर्रा खुल जाएगा। ये जो दो खवातीन हैं, ऐसी खवातीन हैं जिनके लिए मिसाल दी, उस मिसाल से समझ में आता है कि ये कौन सी होंगी। जिनकी मिसाल दी है, कहा कि एक हम मिसाल दे रहे हैं नूह की ज़ौजा की, एक लूत की ज़ौजा की। समझ में आया कि कोई ज़ौजा है। फिर इन्हीं आयात को पढ़ा तो नाम नहीं बयान किया गया, लेकिन कहा गया अगर ये दो आपको बहुत परेशान करें तो इनको तलाक दे दो। तो समझ में आया कि ये निकाह के अंदर हैं, इसलिए तलाक की बात की जा रही है। बहुत करीब लेकर आ गया। और अगर इससे ज्यादा करीब होना चाहे तो सही बुखारी सही मुस्लिम पढ़ लीजिए। और मैं देख कर आपकी खबर कर रहा हूं, मैंने ऐसे खिताबत के अंदर नहीं कह दिया कि सही बुखारी सही मुस्लिम देख लीजिए। सही बुखारी सही मुस्लिम के अंदर नाम मौजूद, ये किन की बात की गई है। और अगर वाकई ये नाम सही सही किताबों से भी पेश कर दिए जाए तो गलत गलत मुकदमे चढ़ जाते हैं। इसलिए उन किताबों के मैं हवाले और उनकी रिवायत आपकी खबर नहीं कर रहा, लेकिन मैंने कह दिया कि उन किताबों के अंदर मौजूद है, सर्च कीजिए। आपके जहन में जो नाम आ रहा है वो नाम लिखिए, गूगल आपको बताएगा कि कौन सी रिवायत के सफे के अंदर मौजूद है और रिवायत क्या कह रही है। सारी चीजें आपके सामने आ जाएगी। लेकिन अब हमारा जो मुद्दा था वो ये था कि क्या एक लफ्ज जो खुदा के लिए आता है वो गैरुल्लाह के लिए भी आ सकता है, नहीं आ सकता। इस आयत के अंदर उसका जवाब है। सूरह तहरीम की आयत नंबर 4 में शाह फरमाया, व इन तज़ाहरा अलैहि, अगर ये दोनों खवातीन आपको परेशान करें, फ़इन्नल्लाह हुवा मौला व जिब्रील व सालिहुल मोमिनीन वल मलाइकतु बअद ज़ालिका ज़हीर। अगर ये आपको परेशान करें तो आप परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि अल्लाह भी आपका मौला है, जिब्रील भी मौला है, सालिहुल मोमिनीन भी मौला है। तो जिस तरह से अल्लाह मौला कहना सही है, जिब्रील मौला कहना भी सही है, अली मौला कहना। या अली अल्लाहुम्मा। इसलिए अगर कोई ये कहता है कि अली मुश्किल कुशा हैं, अली हाजत रवा हैं, अली आलिम गैब हैं, तो उसके अंदर कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन इंसान को दर्जात मालूम होने चाहिए, अकीदा दुरुस्त। फिर अगर लफ्ज वही अदा कर दें कि जो मुश्तरक है, तो वो कुरान में भी अदा हुआ है, उसके अंदर कोई मुज़ायका नहीं है। अब आते हैं इस जुमले के ऊपर। मौला ने फरमाया कि अगर मैं अहल अफराद को देख लूंगा तो वो इल्म गैब में मुंतकिल करूंगा। या अमीरुल मोमिनीन, क्या कोई भी अहल नहीं था?
फरमाएंगे क्यों नहीं, मीसम तम्मार अहलियत रखते हैं, हबीब इब्न मज़ाहिर अहलियत रखते हैं, रुशैद हिजरी अहलियत रखते हैं। इसीलिए इनको बता दिया था कि क्या क्या हालात पेश आने वाले हैं। और हबीब इब्न मज़ाहिर ने कहा था मीसम तम्मार सलाम हो उसके ऊपर कि जो अली की मोहब्बत में दरख्त पे लटकाया जाएगा, उसकी जबान को काटा जाएगा। मीसम तम्मार ने भी पलट कर कहा सलाम हो उस पर जो नवासे रसूल की मोहब्बत में शहीद किया जाएगा और उसके सर को तन से जुदा किया जाएगा। जब इन दोनों की गुफ्तगू कूफे वालों ने सुनी, कहा कि ये दोनों कितने बड़े झूठे हैं, ये तो अभी हालात पेश ही नहीं आए, अभी से पेशन गोइया कर रहे हैं, ना ये नबी है, ना रसूल है, ना इमाम है, ये कैसे हो सकता है कि सारी बातें बयान करते हैं। इतने में रुशैद हिजरी आ गए हैं। रुशैद हिजरी ने कहा माजरा क्या है, कहा ऐसी ऐसी गुफ्तगू हुई है। रुशैद हिजरी ने एक और जुमला कह दिया, कहा मीसम ये बताना भूल गए कि हबीब का सर उठाने वाले को 100 दीनार ज्यादा दिए जाएंगे। क्या ये तो उससे भी बड़ा झूठा है, ये तो और भी आगे की बात बयान कर रहा है। जब कूफे वालों को अली के मवाली समझ में नहीं आए तो पाकिस्तान वालों को अली के मवाली क्या समझ में आएंगे। अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। या अली वाला सलामत रखे आपको। जब ये सारे हालात हबीब को मालूम है तो क्या हुसैन मजलूम को नहीं मालूम होंगे? किस तरफ सफर करना है, कहां जाना है, सवारी कहां रुकनी है, हालात क्या पैदा होने हैं। जब हबीब जानते हैं तो क्या हुसैन मजलूम नहीं जानते होंगे? ये सारे वाक़यात मौला हुसैन को मालूम थे। और इसी तरीके से मौला मुत्तक़ियान को मालूम था कि क्या क्या मेरे बेटे के ऊपर आने वाले हैं। मौला मुत्तक़ियान के इल्म गैब के ऊपर बहुत सारी रिवायतें मौजूद हैं, लेकिन आज जो हमारे काम की चीज है वो ये है कि मौला मुत्तक़ियान के उन हवालों को पेश करें जिससे साबित हो कि मौला मुत्तक़ियान का इल्म तमाम ही सहाबा से ज्यादा था। पैगंबर की वफात हो गई, एक शख्स यहूदी मदीने में दाखिल हुआ, उसने कहा मेरे कुछ सवालात हैं, जो रसूल का वसी होगा वो मेरे सवालात के जवाब दे देगा। आया उसकी खिदमत में जो मस्जिद खिलाफत पर मौजूद था, सवाल किए। अब ये बड़े चौड़े होकर जवाबात देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पता नहीं था कि ये यहूदी है, अपनी किताब का आलिम है, इसके जवाबात वही दे सकता है जो तौरात को भी जानता हो, इंजील को भी जानता हो, कुरान को भी जानता हो। लिहाजा यहूदी ने सवालात किए, कहने लगा कि अखबिरनी अम्मा लैसा लिल्लाह व लैसा इंदल्लाह वमा यअलमुहु इल्ला लिल्लाह। फरमाने कहने लगा कि मुझे एक ऐसी चीज बताओ जो अल्लाह के लिए ना हो, अल्लाह के लिए ना हो। कहा फिर एक और ऐसी चीज बताओ जो अल्लाह के पास ना हो। सारी चीजें हैं अल्लाह के पास, कौन सी चीज अल्लाह के पास नहीं होगी? कहा एक और ऐसी चीज बताओ जिसका इल्म अल्लाह को ना हो। कैसे कैसे हो सकता है अल्लाह को इल्म ना हो? ये जब सवालात सुने तो कहने लगा अब एक ही चीज होती है, जिस तरीके से शिया को काफिर कहा जाता है, यहूदी को भी इसने ये कहकर भगा दिया हाज़िही मसाइल ज़नादिक़ा, ये जिंदगियों की बातें, यहां से दफा हो जाओ। वो बेचारा चला गया। जब जाने लगा तो हजरत अबू ज़र गफ्फारी, हजरत मिक़दाद उनको लेकर आए मौलाए कायनात की खिदमत में। कहा इनसे सवालात करो। कहा ये क्या जवाब देंगे जब वो खलीफा जवाब नहीं दे सका? का सवाल करके देखो, अगर जवाब ना दे तो हमें पूछ लेना। आया वही सवालात किए, मौला मुत्तक़ियान से सवाल करने लगा, कोई ऐसी चीज बताएं जो अल्लाह के लिए ना हो, कोई ऐसी चीज बताएं जो अल्लाह के पास ना हो, कोई ऐसी चीज बताए जिसका इल्म अल्लाह को ना हो। का बहुत आसान सवालात है, इसका जवाब तो हमारे कुरान ने दिया।
अच्छा, कौन सी ऐसी चीज है जो अल्लाह के लिए नहीं है? का कुरान ये कहता है अल्लाह के लिए सब कुछ है लेकिन उसका कोई शरीक नहीं है। उसके लिए कोई शरीक नहीं है। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। उसके लिए कोई कुफ नहीं है। अच्छा ये बताइए कि कौन सी चीज ऐसी है जो अल्लाह के पास नहीं है? का इसका जवाब भी कुरान ने दिया है। अल्लाह के पास सब है। अदल अल्लाह के पास है, एहसान अल्लाह के पास है, करम अल्लाह के पास है, रहम अल्लाह के पास है, रहमानियत अल्लाह के पास है। एक चीज अल्लाह के पास नहीं है, अल्लाह के पास जुल्म नहीं है। सब कुछ अल्लाह के पास है मगर जुल्म नहीं है। अच्छा ये बताइए कि कौन सी चीज ऐसी है जिसका इल्म अल्लाह को नहीं है? तो वाकई मुश्किल सवाल है। ऐसी कौन सी चीज हो सकती है कि अल्लाह के पास भी उसका इल्म ना हो? का वो भी कुरान में आयत मौजूद है। और इत्तेफाक की बात यह है कि कुरान ने यहूदियों ही की बात को अपनी किताब में जिक्र किया है। यहूदी कहते हैं कि अल्लाह का एक बेटा है जिसका नाम उज़ैर है, और अल्लाह कहता है मेरा ही बेटा है और मुझे इल्म नहीं है। आया था तो यहूदी बनकर आया था, मौला के दर से जाने लगा तो कहने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व अशहदु अन्नका खलीफतुल्लाह हक्का। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और आप उसके खलीफा और जानशीन। याले 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 अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद अज्जल फरजहुम। मौला मुत्तकियान की ज़ात बहुत अरफा वाला, बहुत बड़ा इल्म बेकरार है। इब्ने अब्बास जैसा मुफस्सिर जिसे उम्मत ने हिब्रुल उम्मा का लक़ब दिया है, इतने बड़े आलिम दीन, लेकिन इब्ने अब्बास कहते हैं कि मेरा इल्म अली के इल्म के मुकाबले में ऐसा था कि जैसे 7 समंदर के मुकाबले में एक कतरा हो। मैं क्या जानूं, अली क्या जाने। मिंबर सलूनी पर आकर जब ये कहते हैं सलूनी सलूनी क़ब्ल तफ़क़िदूनी, तो अगर इंसान ये दावा कर दे कि मैं नमाजी हूं तो कोई उसको पकड़ नहीं सकता, क्योंकि हो सकता है कि वो घर में नमाजें पढ़ता हो। अगर कोई कहे कि मैं ज़कात निकालता हूं तो कोई पकड़ नहीं सकता, हो सकता है कि रात की तारीकी में ज़कात देता हो। अगर कोई जिहाद पर गया हो तो पकड़ नहीं सकता, हो सकता है किसी मौके पर मैदान जंग में जिहाद करने के लिए गया हो। अगर कोई हज पर गया हो तो पकड़ा नहीं जा सकता, हो सकता है कि सच कह रहा हो। हर चीज के बारे में एहतमाल है कि ये सही कह रहा होगा, लेकिन अगर किसी ने दावा कर दिया कि जो मुझसे पूछना चाहते हो पूछो, तो पूछकर उसी वक्त जलील क्यों नहीं कर देते? जानते थे कि अली हर सवाल का जवाब जानते हैं, इसलिए किसी में जुर्रत ही ना हुई कि ऐसा सवाल करेंगे जिसका जवाब अली ना जाने। और ये दावा कोई और नहीं कर सकता मगर जो बाबे मदीनतुल इल्म रहा हो, और किसी में मजाल नहीं है कि ये दावा कर सके। अली मुर्तज़ा के बड़े वाक़यात हैं। एक और शख्स है जो मुहिब्ब अहले बैत है। अब ये सुनिएगा, ये बड़े काम का वाक़या है। मुहिब्ब अहले बैत एक मकाम पर सफर के लिए गया, अपने भाई के साथ, अपने दोस्त के साथ बैठ गया रोटी खाने के लिए। दोनों ने अपनी अपनी रोटियां खोली, सफर के अंदर थे। एक के पास 5 रोटियां थी, दूसरे के पास 3 रोटियां थी। अपनी अपनी रोटी खा रहे थे, इतने में एक तीसरा मुसाफिर आ गया। उससे कहा मुझे भी खिलाओ। इन्होंने कहा ठीक है, हमारी रोटियां आपके लिए हाजिर है। सबने रोटियां खाई। रोटियां खा के जब वो मुसाफिर जाने लगा तो जाते जाते 8 दिरहम छोड़ कर गया। जब तक पैसा नहीं आया था बड़ी मोहब्बत थी, पैसा आ गया तो अब सब में ये कंपटीशन शुरू हो गया कि किसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। जो 3 रोटियां वाला था उसने कहा कि आधे आधे कर लेते हैं, 4 दिरहम मुझे दे दो, 4 दिरहम तुम रख लो। उसने कहा क्यों? 8 दिरहम वो छोड़ कर गया है, हम दोनों की मिलाकर 8 रोटियां बनती है, तो 3 तुम्हें मिलने चाहिए, 5 मुझे मिलने चाहिए। उसने कहा नहीं, मैंने भी अपना बराबर से हिस्सा दिया है, मुझे 4 मिलने चाहिए। बहस हो गई। दोनों बहस का मसला हल करवाने के लिए आए मौला मुत्तकियान की खिदमत में।
जब मौला की खिदमत में आए तो एक अजीब फिक्रा अली मुर्तज़ा ने शाह फरमाया, फरमाने लगे तुम में और तुम में फर्क सिर्फ एक दिरहम का है। तू कह रहा है कि मुझे 4 मिलने चाहिए, वो कह रहा है नहीं तुझे 3 मिलने चाहिए। एक दिरहम से कौन सा तू अमीर हो जाएगा? हाय 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 हाय, कौन सी तुझे दुनिया मिल जाएगी? माफ कर दे, अगर वो 3 देना चाहता है 3 ही रख ले, क्यों परेशान होता है एक दिरहम के लिए? कहा नहीं मैं अपना हक लूंगा, मुझे 4 दिरहम चाहिए। मौला ने फरमाया अगर फिर हमने फैसला किया तो कहीं ऐसा ना हो कि 3 भी ना मिले। तो नहीं 3 तो मिलेंगे, 3 तो रोटियां थी, 3 तो मिलने चाहिए। उसकी 5 रोटियां थी, उसको 5 मिलने चाहिए। मौला ने कहा कि फिर सुन, हुआ यह है कि तुम 3 अफराद हो गए, तुम्हारे पास 8 रोटियां थी। फर्ज करो कि तुम तीनों ने उन 8 रोटियों में से बराबर बराबर रोटियां खाई, तो कितनी रोटी खाई होगी? अब जो रियाजी समझने वाले अफराद हैं वो मेरे साथ रहिएगा। अगर 8 रोटियों को 3 अफराद में तकसीम करना हो तो आसान साल ये है कि हर रोटी को 3-3 हिस्सों में तकसीम कर दो। जब 8 रोटियों को 3-3 हिस्सों में तकसीम करेंगे तो 8 को 3 से ज़र्ब दिया जाए तो 24 बनता है। साथ साथ है का 24 में से फर्ज करो तुमने भी उतना ही खाया, उसने भी उतना ही खाया, उसने भी उतना ही खाया, तो सबने कितना खाया होगा? सबने 8-8 टुकड़े खाए होंगे। ठीक है, 8-8 खाएंगे तो दोबारा से 24 बन जाएगा। तुमने 8 टुकड़े खाए, उसने 8 टुकड़े खाए, तुमने भी 8 टुकड़े खाए। ठीक है, बात यहां तक बात है। क्या अब ये बताओ कि जो तुमने 8 टुकड़े खाए हैं, तुम्हारी रोटियां कितनी थी कि जिसके 8 टुकड़े बने? क्या मेरे पास 3 रोटियां थी? क्या 3 रोटियों के अगर टुकड़े किए जाएं तो 9 टुकड़े बनते हैं। 9 टुकड़ों में से तुमने खुद तो 8 खा लिए, 1 बच गया। और उसकी 5 रोटियां थी तो 15 टुकड़े बनते हैं। 15 में से वो भी अपने 8 खा गया, 7 बच गए। तो अगर वो 8 दिरहम छोड़कर गया है तो तुम्हारे ना 4 है ना 3, तुम्हारा सिर्फ 1 दिरहम है, 7 दिरहम उसके। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आदमी मौला के दरवाजे पर आता है हक मांगने के लिए, लेकिन जब मौला इंसाफ के साथ फैसला करते हैं तो फिर पता चलता है कि किसका हक कितना है। आज हम दुआ कर रहे हैं कि जमाने के इमाम ज़हूर फरमाएं और इंशाअल्लाह जल्द ज़हूर फरमाएं। आज शब जुमा भी है, इंशाअल्लाह मेरे मौला का जल्द ज़हूर हो। लेकिन मेरे मौला की शान क्या होगी? यमलउल अर्ज़ क़िस्तन व अदला कमा मुलिअ ज़ुल्मन व जौरा। जब जमाने के इमाम तशरीफ लाएंगे तो पूरी दुनिया में अदल और इंसाफ कायम करेंगे। तो अदल और इंसाफ से दुश्मनों के लिए नहीं होगा, अपनों के लिए भी होगा, गैरों के लिए भी होगा। कहीं ऐसा ना हो कि जिस इमाम के हम इंतजार में हैं हम कहेंगे कि हमारे लिए तो फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी, हमारे लिए तो जमीनें लगाई जाएंगी, हमारे तो मकानात में इजाफा किया जाएगा। पता चले जो मकान रह रहे थे वो भी देना पड़ गया। वो इमाम आएंगे तो उसी मौलाए मुत्तकियान के फर्जंद होंगे जो अदल और इंसाफ के साथ फैसला करेंगे। इंशाअल्लाह दुआ है और इस दुआ में ताजील के लिए आप मिलकर दुआ दुरूद पढ़ दीजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। कि जल्द अज जल्द मेहदी मौऊद का ज़हूर हो और हमारी आंखें उनके रुख अनवर को देखने के बाद मुनव्वर हो जाएं। मौला मुत्तकियान ने इस अदल व इंसाफ के साथ फैसला किया और ये इल्म है अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अली इब्न अबी तालिब की जब ये कैफियत है तो सवाल ये पैदा होता है कि उनकी औलाद की क्या कैफियत होगी, इमाम हसन की क्या कैफियत होगी, इमाम हुसैन की क्या कैफियत होगी। एक अजीब रिवायत कुरान की आयत ने हमें बताई है। आयत वो है जो सभी की सुनी हुई है। इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन। कसम है 3 की, 3 कहा जाता है अंजीर को। कसम है जैतून की, जैतून कहा जाता है इंग्लिश जबान में ऑलिव को। यह कसमें परवरदिगार खा रहा है। हमारे आपके 5वें सरकार हजरत इमाम मोहम्मद पाक अलैहि सल्लम की खिदमत में शख्स आया, सवाल किया
कहा मौला क्या परवरदिगार अंजीर और जैतून की कस्में खा रहा है? कहा नहीं नहीं, अंजीर से मुराद हकीकत में अली का बड़ा बेटा इमाम हसन अलैहिस्सलाम है, जैतून से मुराद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इनकी कस्में परवरदिगार खा रहा है। अच्छा, एक बड़ी खूबसूरत तहकीक हुई आज के ज़माने के अंदर जापान के अंदर, मेरे पास वो आर्टिकल मौजूद है, जापानियों ने तहकीक की। अब आपको मालूम है कि जापान के रहने वाले बड़े अच्छे तरीके से बड़ी लंबी उम्र गुजारते हैं, 100 साल 90 साल कम अज कम इनकी उम्रें होती हैं। एवरेज इनकी जो लाइफ है वो बाकी तमाम ममालिक की निस्बत ज़्यादा है। तहकीक ये हुई कि इंसान कैसे ज़्यादा अरसे तक जवान रह सकता है, कैसे ज्यादा अरसे तक जवान रह सकता है, जिंदा रह सकता है। तहकीक करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर कोई शख्स अंजीर और जैतून खाता है वो ज्यादा अरसे जवान रहता है। हाय हाय हाय, आपने कबूल ही नहीं किया। अरे ये उनके नाम हैं कि जो जवानान जन्नत के सरदार हैं। अगर इनके नाम पर जियोगे तो जन्नत में जवान होगे, इनके नाम का फल खाओगे तो इसी दुनिया में जवान रहोगे। फिर मजे की बात यह हुई कि तहकीक आगे बढ़ी, भाई कितना खाना चाहिए अंदाजा भी पता चल जाए। जापानियों ने तहकीक की, तहकीक के बाद नतीजे पहुंचे कि रोजाना अगर कोई शख्स 1 अंजीर और 7 दाने जैतून के खाता है, और ये तिब्बे इस्लामी के अंदर ही मौजूद है, हम ईरान से आए हैं, वहां पर ये आर्टिकल मौजूद है। उन्होंने जिक्र किया है कि अंजीर और जब जैतून खाएं तो बगैर मिलावट के हो, ना उसके अंदर चीनी का इजाफा किया जाए ना उसके अंदर नमक का इजाफा किया जाए, बिल्कुल ओरिजिनल सूरत के अंदर अंजीर और 7 दाने जैतून के खाए जाएं तो इंसान का इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है, ज्यादा अरसे तक जवान और खूबसूरत नजर आता है। इस नतीजे पर पहुंचे। अब खूबसूरत बात यह है, इन्होंने कहा कि 1 अंजीर और 7 जैतून, जब हमने पूरे कुरान का मुताला किया और उसके अंदर से लफ्ज सर्च किया कि कुरान ने कितनी मर्तबा अंजीर का लफ्ज इस्तेमाल किया है, तो पूरे कुरान में सिर्फ 1 मर्तबा अंजीर का लफ्ज आया है। और जब यह चेक किया गया कि जैतून का लफ्ज कितनी मर्तबा आया है, तो उनकी तहकीक 7 कह रही थी, कुरान कह रहा है 6 मर्तबा आया। तो कुरान की तहकीक के मुताबिक रोजाना 1 मर्तबा अंजीर और 6 दाने जैतून के खाने चाहिए, इनसे इंसान जवान रहता है। और जैतून का लफ्ज जहां जहां कुरान करीम के अंदर आया है, अगर आप फर्ज कीजिए कि वहां मुराद मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, तो एक और खूबसूरत आयत भी आपके करो। कुरान ये कहता है कि अल्लाह नूर समावाति वल अर्ज़, अल्लाह का नूर जमीन और आसमान में फैला हुआ है। उसके नूर की मिसाल ऐसी है कि जैसे एक ताकचे में एक शीशी को रखा हो, उसके अंदर एक चिराग जल रहा हो, उस चिराग के साथ साथ तेल मौजूद हो। वो तेल कैसा है? शजरत मुबारकत जैतूना, वो ऐसा तेल है जो मुबारक भी है और जैतून का भी है। ला शर्कियत वला गरबिया, ना वो मशरकी है ना वो मगरबी है, वो है जैतून का तेल। अगर इससे मुराद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है कि जैसा कि रिवायात के अंदर बयान हुआ है, तो इससे साबित ये होता है कि ये नूर चलता ही रहेगा, क्योंकि जब हुसैन ने अपनी शहादत पेश कर दी है तो अब इस नूर के अंदर खून हुसैन शामिल हो गया। जब तक खून हुसैन की लौ जलती रहेगी उस वक्त तक ये शजरा मुबारक का भी चलता ही रहेगा। नस्ल इमामत भी जारी हुई, तो अंजीर इमाम हसन अलैहिस्सलाम की नस्ल से नहीं हुई, जैतून इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नस्ल से हुई। यह शजर मुबारका चला है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नस्ल से चला है। क्या कहने इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। दोनों में आप ये ना समझिएगा कि खुदा न खासा कोई मुकाबला करवाया जा रहा है। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन दोनों जवानाने जन्नत के सरदार। बल्कि किसी ने क्या खूब कहा कि हसन वो हैं कि खुद हुसैन भी अपना इमाम कहते हैं। जब तक इमाम हसन जिंदा थे खुद इमाम हुसैन भैया की बजाय इमाम कहा करते थे। तो इमाम हसन की शान में उनकी खिदमत में एक शख्स आया, क्या कि मौला मैं आपको एक तोहफा देना चाहता हूं, इसे कबूल फरमाइए। मौला ने तोहफा कबूल कर लिया।
अहले बैत की खिदमत में जब भी कोई तोहफा देंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि अहले बैत एहसान का बदला एहसान से ना करें। अगर आप अपने घरों को छोड़कर यहां तक आए हैं तो अहले बैत आपके घरों में बरकतें पहुंचाएंगे, आपकी जिंदगियों के अंदर बरकत लेकर आएंगे। कभी कभार लोग करबला जाते हैं, सवाल करते हैं कि मौलाना ये बताइए, हमने इतनी ज़ियारत पढ़ी, हमने इतना सलाम पहुंचाया, मौला ने सलाम कबूल भी किया या नहीं किया? अरे किसकी बारगाह में आए हो? कुरान तो ये कह रहा है कि वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फअहसिनु मिनहा औ रुद्दूहा। अगर एक मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को सलाम करता है तो दूसरे मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वैसा ही जवाब दे या उससे बेहतर जवाब दे। जब एक आम मुसलमान के ऊपर वाजिब होता है कि वैसा ही जवाब दे या उससे बेहतर जवाब दे, तो जो करीम इब्ने करीम हो, अगर उनकी बारगाह में इंसान कदम उठाकर सलाम पेश करता है तो हमें यकीन है कि हमारा सलाम हकीर होगा, उनका जवाब बहुत बड़ा करीम होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बेहतरीन उनका जवाब आता है। और ये इमाम रजा की ज़ियारत का जुमला ये है, यरुद्दून सलामी, आइमा सलाम, आप हमारे सलाम का जवाब देते हैं। व यस्माऊन कलामी, हमारी बातों को आप सुनते हैं। लेकिन हिजाबात दुनिया के हमारे सामने मौजूद हैं कि हम आपकी आवाज को सुन नहीं पाते। आप जवाब देते हैं लेकिन हमारे कान इस काबिल नहीं है कि जवाब सुन सके। हाँ, अगर कोई इब्राहिम मुजाब हो और करबला में मौला हुसैन को आकर सलाम करे तो वहां से जवाब आता है वालैकुस्सलाम या वलदी, ए मेरे बेटे तुझ पर भी मेरा सलाम। तो किसी के कान इस काबिल हो जाते हैं, मौला ये इनायत फरमाते हैं। तो सवाल ये है, इमाम हसन की खिदमत में एक शख्स तोहफा लेकर आया। जब तोहफा पेश किया, इमाम ने फरमाया अगर तूने तोहफा दिया है तो हम भी तेरे तोहफे का जवाब तोहफे से देंगे। क्या तोहफा दिया? उसने 1000 दिरहम दिए थे। मौला ने फरमाया हम तुझे 20,000 दिरहम देंगे। और बाज रिवायात के अंदर मिलता है मौला ने कभी किसी को जब दिया है और उसने कहा कि मौला आप तो उससे भी ज्यादा करीम है, इससे भी ज्यादा दे सकते हैं। मौला ने फरमाया ये दुनिया की महदूदियत है जिसकी वजह से हम इतना ही दे सकते हैं, अगर दुनिया से खारिज मामला होता हम इससे ज्यादा अता करते। ये दुनिया महदूद है इसलिए 20,000 दिरहम। इमाम ने फरमाया अगर चाहता है तो हम तुझे 20,000 दिरहम दे सकते हैं, या एक दूसरा ऑप्शन भी है कि हम तुझे एक ऐसा इल्म दें, ऐसा हुनर दें कि जब तू अपने शहर वापस लौट तो किसी दुश्मन अहले बैत को मुहिब्बे अहले बैत बना दे। तू क्या चाहता है, पैसे लेना चाहता है या वो इल्म चाहता है? कहा कि मौला मैं आपकी बारगाह से इल्म हासिल करना चाहता हूं। और वाकई इसमें खामोशी ऐसी होनी चाहिए कि क्यों माल छोड़ दिया। और ये तो करीम इब्ने करीम है, ये कहता कि मुझे इल्म भी चाहिए माल भी चाहिए तो दोनों ही मिल जाता। लेकिन उससे कहा कि मौला मुझे इल्म आप अता फरमाइए। मौला ने फरमाया तूने इतना बेहतरीन इंतखाब किया है, अब माल भी साथ साथ दे देंगे। उसे 20,000 दिरहम भी दे दिए और वो इल्म दिया कि तू अपने शहर जाना, उस नासबी से गुफ्तगू करना, फिर देखना वो कैसा मुहिब्बे अहले बैत बनता है। वो इल्म लेकर पहुंचा अपने शहर, गुफ्तगू की। और ये बहुत जरूरी है, हमारे यहाँ गुफ्तगू का माहौल होना चाहिए, हमारे नौजवानों के पास दलाइल होने चाहिए। हमारा मौजू भी यही है, दलाइल मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। तो दलाइल के साथ बात करें, अच्छे तरीके से शाइस्तगी के साथ बात करें। लोग आज भी सुनने के लिए तैयार हैं, आज भी पैगाम लेने वाले लोग मौजूद हैं। कहता है मैं शहर गया, नासबी से बात की, मुनक़लिब हुआ, मुहिब्बे अहले बैत बन गया। मैं दोबारा अपने मौला की खिदमत में आया, फिर मदीना पहुंचा। मौला की खिदमत में आकर मैंने पूरा दास्तान, पूरे वाक़े को जिक्र किया। मौला ने फरमाया तूने अगर उसे हमारा दोस्त बनाया है तो मैं गारंटी देता हूं कि तुझे खुदा ने अपना दोस्त बना लिया, रसूल ने अपना दोस्त बना लिया, हम अहले बैत ने अपना दोस्त बना लिया, मलाइका ने अपना दोस्त बना लिया और सारे मोमिनीन तेरे दोस्त हो गए। तूने अगर उसे अपना दोस्त बनाया है। अज़ादारों, ये मुहर्रमुल हराम के लिए हमारे सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए कि हम ये पैगाम अच्छे तरीके से अपने भाइयों तक पहुंचाएं, उनको आहिस्ते आहिस्ते मजलिस अज़ा में आने की दावत दें,
आप कोई और काम न करें, हमारा पैगाम तो लेकर जाएं। सुने तो सही क्या बात की जा रही है, कोई गाना तो नहीं सुनाया जा रहा, कोई फौज तो नहीं दी जा रही, कोई गिबत तो नहीं की जा रही है। ये तो पैगाम है कुरान और हदीस से जो बयान किया जा रहा है, आकर सुने तो सही। और सुनने के बाद लोगों के जहनों में सवालात पैदा होंगे, और जब सवालात पैदा होंगे तो अपने बुजुर्गों के पास भी जाएंगे और बुजुर्गों की किताबों के पास भी जाएंगे, अब वो खुद जवाबात लेना शुरू करेंगे। ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने दर्स दिया है, इल्म पहुंचाओ लोगों तक ताकि वो दुश्मनान अहले बैत को मुहिब्बान अहले बैत में मुनक़लिब करें। अजीजों, अगर आप बेदार हैं, रात बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो मैं एक और बात बयान करूंगा और फिर ज़हमतें तमाम करूंगा। मिलकर एक बिलाई सलवात पढ़ दीजिए, मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमारे बहुत हमारे एक बहुत बड़े आलिम दीन हैं, उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत और लतीफ से नुक्ता बयान किया है। हमारे बच्चे को ये नुक्ता मालूम है, सिर्फ जहन को मुतवज्जे करने की जरूरत है। क्या हमारे भाई नबी के बाद आने वाले सारे बुजुर्गों को एक लक़ब देते हैं, उनके नाम के आगे क्या कहते हैं? रज़ी अल्लाहु अन्हु। कितना ही बड़ा बुजुर्ग हो, सबको कहते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हु, चाहे वो खलीफा हो, चाहे वो सहाबी हो, चाहे वो ज़ौजा हो, चाहे वो ताबी हो, चाहे वो उनका इमाम हो, कहते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हु। नबी के लिए वो कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी के लिए वो कहते हैं अलैहिस्सलाम। लेकिन बाकियों के लिए, सबके लिए, चाहे कितने ही बड़ी पोस्ट पर हो, कितने ही बड़े मनसब पर हो, अगर नबी के बाद है तो सबके लिए वो कहते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हु, सिवाय एक हस्ती के जिसको वो रज़ी अल्लाह नहीं बल्कि कहते हैं कर्रमल्लाहु वजहहू। बस हमारे नौजवान कोई और बात ना करें, कोई और सवाल ना करें, अपने भाइयों से जाकर सवाल करें कि क्यों अली को कर्रमल्लाह कहते हैं और किसी और को नहीं कहते। फिर देखिए कि क्या जवाब देते हैं, होगा कोई ना कोई जवाब। और वाकई जवाब नहीं है, या ऐसा है कि जवाब देने के बाद वो फिर वो अपने मसलक में नहीं रह सकते। इसलिए एक बहुत बड़े मुफ्ती हैं सऊदी अरब के, उन्होंने ये फतवा जारी किया। उन्होंने कहा कि ये जो कर्रमल्लाहु वजहुल करीम कहने की रस्म शुरू की है, ये शियों ने शुरू की। हालांकि हमारे बड़े बड़े शिया उलमा ने तहकीक की, उन्होंने कहा कि हमारी किताबों में तो लफ्ज़ ही मौजूद नहीं है। हम तो जो कहते हैं वो कहते हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम तो अलैहिस्सलाम कहते हैं, हम तो कर्रमल्लाह कहते नहीं है। ये आप ही के बुजुर्ग हैं जो कहते हैं कर्रमल्लाहु वजहहू। तो जब आपके बुजुर्ग कहते हैं तो वजह भी बताए कि क्यों कहते हैं। हाँ, वजह लिखी है, किताबों में मौजूद है। बहुत कम अफराद ऐसे हैं कि जिन्होंने इस वजह को आश्कार किया है। दो नाम मैं बहुत बड़े बड़े उलमा अहले सुन्नत के ले रहा हूं, इंशाल्लाह हमारे नौजवानों को याद रहेंगे। इब्न हजर हैतमी बहुत बड़ा नाम है, और मुअमिन शबलंजी, इन दोनों अफराद ने वजह बयान की है क्यों सिर्फ अली को कर्रमल्लाहु वजहहू कहते हैं, बाकी किसी और को नहीं कहते, चाहे वो कितने ही बड़े मनसब पर हो। का वजह यह है कि सिर्फ अली वो हैं कि ऐलान इस्लाम से पहले भी उन्होंने कभी खुदा के अलावा किसी को सजदा नहीं किया। और ऐलान इस्लाम के बाद भी नहीं किया। बाकी सब ऐसे थे कि जो पहले सजदा कर चुके थे। सिर्फ अली मुर्तज़ा वो थे कि जिनकी पेशानी अगर झुकी है तो सिर्फ खुदा के सामने झुकी, कभी बुतों के सामने नहीं झुकी। हमने कहा कि आपने बड़ी खूबसूरत वजह बयान की, और हम मानते हैं कि ठीक है, जो जो दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल हो गया उसके साबिक़ा गुनाह माफ हो गए। उसने अगर कोई शराब पी थी, उसने अगर कोई गलत काम किया था, अगर कोई हुकूकुल्लाह अंजाम नहीं दिया था, परवरदिगार ने सारे हुकूक माफ कर दिए अगर वो इस्लाम के दायरे के अंदर आ गया। लेकिन फर्क तो हो गया, वो जिसने कोई गलती ना की हो, जिससे कोई खता ना हुई हो, जिससे कोई लफ्ज़िश ना हुई हो, उसने इस्लाम के ऐलान से पहले भी बुतों को सजदा ना किया हो, इस्लाम के ऐलान के बाद भी बुतों को सजदा ना किया हो, उसका मकाम और है, बाकियों का मकाम और है। इसीलिए उसे कर्रमल्लाहु वजहहू कहा जाता है, बाकी को रज़ी अल्लाह कहा जाता है। अब मेरा फकरा कबूल कीजिएगा कि अली मुर्तज़ा वाहिद वो हस्ती हैं कि जिन्होंने कभी भी बुतों को सजदा नहीं किया और उन्होंने कभी ये शिर्क नहीं किया। तो कुरान ही कहता है इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम,
शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। दूसरी आयत ने कहा ला यनाली अहदे ज़ालिमीन, ज़ालिमीन तक ओहदा इमामत नहीं पहुंच सकता। तो जिसने शिर्क नहीं किया है उस तक ओहदा इमामत पहुंचेगा, जिसने शिर्क किया होगा उस तक ये ओहदा कभी नहीं पहुंचेगा। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। और जिसने ये जुल्म कर दिया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जवाब दिया गया ला यनालु अहद ज़ालिमीन, मेरा ये अहदे इमामत तुम्हें मिला है। इब्राहिम को इमाम बनाया गया था, लेकिन तुम्हारी नस्लों में उसको इमामत मिलेगी जो जालिम नहीं होगा। ये अहदे इमामत सिर्फ हक रखते थे अली इब्न अबी तालिब के, उनको अहदे इमामत मिला जाता। इमाम हसन इमाम हुसैन से सब मोहब्बत करते हैं, सारे मुसलमान मोहब्बत करते हैं, लेकिन इमाम हसन इमाम हुसैन में और मौला अली में फ़र्क है। इमाम हसन इमाम हुसैन से सारे मुसलमान मोहब्बत करते हैं, लेकिन हसन और हुसैन की मोहब्बत को ईमान का मेयार करार नहीं दिया, अली की मोहब्बत को ईमान का मेयार करार। सवाल ये होगा कि अली इब्न अबी तालिब से कौन कितनी मोहब्बत करता है। बस अजीजों, इंशाअल्लाह ज़िक्र अली जारी रहेगा, फ़ज़ाइल और दलाइल मोहम्मद वाले मोहम्मद पर गुफ्तगू जारी और सारी रहेगी। अहले बैत कराम अलैहिस्सलाम ने इतने वाज़ेह अंदाज में अपने मकाम मर्तबे को बयान किया है कि थोड़ा सा भी मुताला करने वाले को पता चल जाता है कि कहाँ हक़ है कहाँ बातिल है। एक जर्मनी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने तहक़ीक़ की, मॉडल लुंग उनका नाम है, सर्च करेंगे मिल भी जाएगा। कुछ अरसे पहले उनका इंतकाल हुआ। उन्होंने तहक़ीक़ की। देखिए, एक काफिर है, इस्लाम पर रिसर्च कर रहा है, उसने रिसर्च के अंदर अपना ये नतीजा पेश किया कि अगर कोई तारीख़ इस्लाम को सही तरीके से पढ़ता है तो उसको जा बजा नज़र आएगा कि नबी अगर किसी को अपना जानशीन बनाना चाहते थे तो सिर्फ अली को बनाना चाहते। बात शुरू की जाए अक़द उख़ुवत से, बात शुरू की जाए शब हिजरत से, बात शुरू की जाए दावत ज़ुल अशीरा से, तो हर मौके पर इशारा देते जा रहे थे मेरे बाद अगर कोई हक रखता है तो अली इब्न अबी तालिब। करबला की जंग हुई है तो क्यों जंग हुई? कहा ए हुसैन, हम तुम्हें कत्ल करना चाहते हैं, बुग़्ज़न ले अबीक, दुश्मनी तुझसे नहीं है, तेरे बाप अली से दुश्मनी है। हाय अली, कितने मजलूम हैं, खुद भी शहीद हुए, सारी औलाद भी शहीद। औलाद की शहादत तो फिर भी इंसान बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन बेटियों की बेरिदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, ये वही कूफा जहाँ पर अली इब्न अबी तालिब को शहीद किया गया, उसी कूफा में फिर अली की बेटियों को बेमखना चादर लाया गया, उसी शाम में बेमखना चादर दोहराया गया। आज़ादारों, आज मदीने का सफ़र हम बयान कर रहे हैं, मदीने में सबकी चादर सलामत है। क्यों सलामत है? क्योंकि अब्बास सलामत है, क्योंकि हुसैन सलामत है, क्योंकि अली अकबर सलामत है। हाँ, रावी कहता है मैं जब मदीने में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि सोग की कैफियत है। मैंने सवाल किया ऐसी हालत क्यों हो गई है? कि जवाना ने बनी हाशिम जाने की तैयारी कर रहे हैं, मदीना छोड़कर जा रहे हैं, अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। अच्छा, ऐसा क्या मार्का पेश आया है, ऐसा क्या मसला पेश आया है कि यजीद ने बैत तलब की है, हुसैन इब्न अली ने बैत से इनकार कर दिया है, मदीना छोड़कर जा रहे हैं। रावी कहता है मैंने क्या देखा कि जाने वालों में सिर्फ जवान नहीं है बल्कि कुछ बीबियां हैं, वो भी जा रही है। मैंने कहा ये बीबियां क्यों जा रही है? कि खुदा जाने हुसैन जाने क्यों बीबियां जा रही हैं। ये सवाल वो था जो अब्दुल्ला बिन अब्बास ने भी किया था, मोहम्मद हनफिया ने भी किया था। का मौला, आप जाना चाहते हैं आप चले जाएं, लेकिन शहजादी ज़ैनब को क्यों साथ लेकर जाते हैं, बीबी उम्मे कुलसूम को क्यों साथ लेकर जाते हैं, बाकी बीबियों को क्यों साथ लेकर जाते हैं? उस वक्त तो मौला ने जवाब दिया था, ए इब्ने अब्बास, मशीयत परवरदिगार ये है कि मुझे शहीद होना है और ज़ैनब को असीर होना है। लेकिन आज हम जानते हैं, ए इब्ने अब्बास, अगर तुम आज जिंदा होते तो देखते, अगर वो बीबी मौजूद ना होती तो कोई पैगाम करबला को सुनाने वाला ना था। करबला करबला ही में दफन हो जाती अगर ये बीबियां मौजूद ना होती।
इन बीबियों ने अपनी चादरें देकर पैगाम करबला को पहुंचाया है। इन बीबियों ने चादरें देकर खुतबा सुना है कूफा और शाम के अंदर। बीबियां सवार हो, लेकिन सवार होने का मंजर बड़ा अजीब था। जब काफिले में सवार हुआ जाता है आसानी से खवातीन सवार हो जाती हैं, मर्द सवार हो जाते हैं, लेकिन ये शान बड़ी अजीब थी कि अब एक बीबी आती है तो पूरे एहतराम के साथ एक जवान उन्हें सवार करवाता है। दूसरी मुखद्दरा तशरीफ लाई तो फिर एक जवान खड़ा हुआ, पूरे एहतराम के साथ उन्हें हौदज में सवार करवाया। मैंने कहा ये बड़ा अजीब अंदाज है, ये अंदाज तो कभी भी हमने मुसाफिरों का नहीं देखा, ये शान शौकत तो कभी नहीं देखी। रावी को नहीं मालूम है ये मदीने के हालात हैं, ये इसलिए दिखाए जा रहे हैं क्योंकि करबला में कोई ऐसा सवार करवाने वाला नहीं होगा। का फिर एक और मुखद्दरा तशरीफ लाई, सारे जवानाने बनी हाशिम एहतराम में खड़े हुए। मैंने कहा ये कौन सी मुखद्दरा है? जवाब दिया गया लगता ये है कि ये अली की छोटी बेटी उम्मे कुलसूम होगी। और अब जो बीबी तशरीफ लाई पूरे हिजाब में थी, पूरी चादर में थी, कोई दूर दूर तक नहीं पहचान सकता था। लेकिन एक तरफ से अब्बास खड़े हुए, दूसरी तरफ से हुसैन खड़े हुए, तीसरी तरफ से अली अकबर खड़े हुए, सारे जवानाने बनी हाशिम के नरगे में वो बीबी पूरे एहतराम के साथ ऊंट पर सवार करवाई। मैंने कहा ये कौन सी बीबी है? का मालूम ये होता है कि अली और ज़हरा की बड़ी बेटी ज़ैनब कुबरा। अज़ादारों आपकी आवाजें बुलंद है, ये आवाजें क्यों बुलंद हैं? अभी तो मैंने मसाइब नहीं सुना है, तो मैं मदीने के हालात सुना रहा हूं। मुझे मालूम है ये मसाइब के लिए आपकी आवाजें इसलिए बुलंद हो रही हैं क्योंकि जिन बीवियों को इस एहतराम के साथ मदीने से सवार करवाया गया, जब करबला से सफर का वक्त आया, ये बीवियां बाएं तरफ देखती है, दाएं तरफ देखती है, ऐ मेरे शेरों कहां चले गए, ऐ मेरे जवानों कहां चले गए? तुम्हारी माएं सवार हो रही है, तुम्हारी बहनें सवार हो रही है, आओ मेरे शेरों सवार करवाओ। कोई सवार करवाने वाला नहीं आया, खुद बीबी उतरी, हर बीबी को सवार करवाया। और जब सारी बीबियों को अली की बेटी ने सवार करवा दिया, अब दाएं तरफ देखा, बाएं तरफ देखा, अब्बास खड़े नहीं हो गए, हुसैन खड़े नहीं हो गए, अपनी बहन को सवार नहीं करवाओगे। हाय ज़ैनब कुबरा गरीब हो गई, कोई सवार करवाने वाला न। अज़्रकुम अल्लाह, आपने गरिया किया, बेहतरीन अंदाज में गरिया किया, मौला इस गरिया को कबूल फरमाए। शहजादी का सफर शुरू हुआ। जब सफर शुरू हो गया, बाज़ अरबाब मिंबर ये कहते हैं कि कुछ कदम नहीं चला था कि फातिमा सुगरा पीछे पीछे आने लगे। पैगाम दिया कि मुझे भी अपने साथ सफर पर ले जाए। बाबा ने फरमाया मैंने कहा था तूने मदीना ही रहना है, फिर क्यों जिद करती हो, क्यों इसरार करती हो कि हमारे साथ चलो? कहा कि जब अली असगर आपके साथ है, मेरी बहन सकीना आपके साथ है, फिर मैं क्यों ना आपके साथ चलूं? बीवी बड़ी तमन्ना रखती थी कि साथ चले, बड़ी सिफारिशें की, मौला ने किसी की सिफारिश को कबूल न किया। यहाँ तक कि कहा मैं अपने भाई अली असगर से खुद विदा होंगी, फिर मैं आपके सुपुर्द करूंगी। जब अली असगर को संभाल लिया, अपने भैया को फिर किसी के हवाले नहीं किया, फरमाने लगी अगर अली असगर खुद आपके हाथों में आ जाए मैं सुपुर्द कर दूंगी, फिर खुद मदीना चले जाऊंगी। आकर बीवी ने लेने की कोशिश की, किसी के हाथ में अली असगर ना आए। यहां तक कि मेरे मौला तशरीफ लाए, न जाने कौन सा फिक्रा कान में कहा, शहजादे उमक्कर फौरन से बाबा की आगोश में आ गए। खुदा जानता है क्या कहा होगा, लेकिन करबला के हालात बताते ये कहा होगा, बेटा अगर हुरबला का तीर चलेगा तो किसकी गर्दन पेश करूंगा? फातिमा सुगरा मदीना में तन्हा रह गई, रोती रही, इंतजार करती रही, ये मुसाफिर कब वापस मदीने आएंगे। मैं कहूँगा बीवी इंतजार न कीजिएगा, ये काफिला अब दोबारा आने वाला नहीं है। हाँ भी
बीबी ये जवाब देगी, अच्छा अगर ये काफिला नहीं आता कोई इतना ही बता दे मेरे अकबर की शादी हो गई या नहीं हुई, कासिम की मेहंदी हो गई या नहीं हुई। आए उसकी खबर देने वाला भी कोई नहीं है। मुझे नहीं मालूम था ना अकबर की शादी में आऊंगी ना कासिम की मेहंदी में आऊंगी। आज पता चला मैं अकबर के जनाजे में भी नहीं आ सकूंगी, मैं कासिम के जनाजे में भी नहीं आ सकूंगी। आज शब जुमा है, मुझे नहीं मालूम कि शहजादी सुगरा ने किस तरीके से अपने बाबा को सलाम पेश किया होगा, लेकिन शहजादी सुगरा की नीयत से, ज़ाहिर इमाम हुसैन की नीयत से शब जुमा मिलकर हम मौला हुसैन की खिदमत में सलाम पेश करते हैं। फातिमा सुगरा के बाबा को, सकीला के बाबा को, अली असगर के बाबा को सलाम पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह अलैकुम मिन्नी सलामुल्लाह अबदा मा बक़ीत व बक़ियल लैलु वन्नहार वला जअलहु अल्लाहु आखिरल अहदि मिन्नी लिज़ियारतिकुम। सब मिलके अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। परवरदिगार हम सबको इन आंसू के सदके में ज़ियारत करबला मुअल्ला नसीब फरमा, चार मासूमी की ज़ियारतों से मुशर्रफ फरमा, इस मजलिस अज़ा को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा, बारी आले मजलिस की नई तौफीक़ात में इजाफा फरमा, हाज़रीन मजलिस की जायज़ शरई हाजात को पूरा फरमा, हम सबको सच्चा हुसैनी बनने की तौफीक नसीब फरमा, सीरत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमा, मोहब्बत अहले बैत को अपनी औलाद में मुंतकिल करने की तौफीक नसीब फरमा। परवरदिगारा उलूम में मोहम्मद व आले मोहम्मद को मुंतशिर करने की तौफीक नसीब फरमा। परवरदिगार शफाअत मोहम्मद व आले मोहम्मद से हम सबको बहरमन फरमा। मौत की घड़ी मौला मुत्तक़ियान की ज़ियारत हम सबको नसीब फरमा। हमारी कब्रों में पंजतन पाक के अनवार से हमारी कब्रों को मुनव्वर फरमा। परवरदिगार ज़ालिमीन को निस्त नाबूद फरमा, अगर काबिल हिदायत है तो उनकी हिदायत फरमा, मज़लूमीन आलम की नुसरत और हिमायत फरमा, और तमाम मज़ालिम से इंतकाम के लिए अपनी आखिरी हुज्जत इमाम अस्र व ज़मान के ज़हूर में तअजील फरमा। हमें उनके आमान अंसार आशिकीन मुहिब्बीन में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।